नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंसानियत का वो कार्य जो बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलता है। लॉकडाउन के इस समय में जहां पर बहुत लोग बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत लोग अपने परिवार की स्थिति से परेशान हैं, खाने पीने का खर्चा नहीं चल रहा है। इस दर्द को अगर सुना है तो वो डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने सुना है। जो अति गरीब ज़रूरतमंद परिवार जो इस लॉकडाउन की मुसीबत को झेल रहे हैं, जिनका खर्चा बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, ऐसे ही परिवारों से हम आपको रूबरू कराएंगे। और इस दर्द को अगर दूर किया है, वो किया है डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने। किस तरह से उनके दर्द को सुना है, यही हम आपके लिए लेकर आए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को 1990 में गुरगद्दी दिवस मिला और इस दिन हम महापरोपकार दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें गुरुजी ने सिखाया, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या कोई खुशियां हो तो गरीबों को, बेसहाराओं को मदद करके महापरोपकार के रूप में मनाना चाहिए। 18 लोगों को परिवार सहित मतलब एक महीने का जो राशन वितरित कर रहे हैं। आज हम ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज जैसे नौकरी से या किसी धंधे से, रोज़गार से, कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, उनको घरों में 1 महीने का राशन दे रहे हैं, जो कि कोई भी किसी भी तरीके से परेशान ना हो। हमें गुरुजी ने सदा ये प्रेरणा दी है कि ऐसे जो लोग हैं जिनको परेशानी है किसी भी तरीके की, या कहीं खून देना है या कहीं किसी को गड्ढे में कोई गाय है, मनुष्य है, जानवर है, गिर गया है तो उनको निकालना है, बेसहाराओं को सहारा देना, ये इंसानियत का फ़र्ज़ है। तो इंसानियत का फ़र्ज़ हम निभा रहे हैं, अपने गुरुजी के वचनों पर फूल चढ़ा रहे हैं। पैसा लेने वाले तो दुनिया वाले होते हैं। हमें तो ये प्रेरणा दी है कि अपनी कमाई में से कुछ न कुछ आप दीन दुखियों की मदद में लगाओ, तो बेशक आप भी खुश रहोगे और सामने लेने वाले चाहोगे। समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे जो संपन्न लोग हैं, वाकई पैसा तो बहुत है, लेकिन थोड़ी सी हृदय में दयालुता लाओ और ऐसे जो आपके आस पड़ोस में कोई परेशान हैं राशन से या किसी तरीके से, ऐसे समय में अगर उनकी मदद कर दोगे तो आपको और खुशियाँ मिलेंगी और आपका धन भी बढ़ेगा। और जो गरीब लोग हैं वो भी इस फोर्स का लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके की, कहीं आग लग गई हो, कहीं कोई बाढ़ आ जाए, कहीं कोई बिल्डिंगें गिर जाएं, कहीं किसी भी तरीके की आपदा हो। 2002 में गुजरात में आई थी भूकंप, वहाँ भी गए हम, वहाँ पर गए 60 गाड़ियाँ ट्रक लेकर के ये नेपाल में, वहाँ भी लोगों को तिरपाल, रहने का, खाना, दवा, हर तरीके का इलाज कराया। और जगह जगह जहाँ भी इस तरीके की आपदा विपदा आती है, हम ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग शास्त्रनाम जी ये सदा खड़े रहते हैं। और आधी रात को भी हमें अगर खबर मिलती है तो बिस्तर छोड़ करके तुरंत भाग देते हैं। देश के विकास के लिए और भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जैसा आपकी ये फोर्स है, ये उन्होंने बनाई है, तो उनका कितना बड़ा योगदान है। उन्होंने तो हर तरीके के, किसी भी तरीके का कोई कष्ट कहीं भी होता है, अपने शिष्यों को, अपने जो अनुयायियों को ये सिखाया है कि भाई कहीं भी किसी प्रकार की हो, चाहे वो खून देना हो, वृक्ष लगाना हो, चाहे किसी की मदद करनी हो, शादी में करना हो, किसी भी प्रकार की, ऐसे 134-35 कार्य उन्होंने चलाए हैं। हमारे गुरुजी तो मुहिम पे गए हैं, लोगों की नज़र में तो वो जेल में हैं। संतों को ऐसी आपदाएं विपदाएं आदिकाल से आती रही हैं, पर संतों ने अपने कभी संतई नहीं छोड़ी। वो संत तो संत होते हैं, उन्हें कोई जेल नहीं है और ना ही उन्हें कोई दुनिया में है। आज उनके संत जब इतने, वो शिष्य जो इतने खड़े हुए हैं कि एक समय में अगर कहीं परेशानी होती है तुरंत बिना कहे फटाफट तैयार हो जाते हैं और जा कर के मदद करते हैं। आज कितना ज़रूरत आप लोग समझते हैं संत जी का समाज में होना? संत जी का होना समाज में इतना ज़रूरी है कि दुनिया की नज़र में जैसे कहते हैं जेल है, हम कहते हैं कि वो तो एक मुहिम है। हम आज भी उसी तरीके से खड़े हुए हैं, एक वचन मानते हुए अगर यहाँ आ जाएं तो हमें जो लोग दुनिया वाले वो भी हमारे साथ कदम लगा करके चल देते हैं और मदद करते हैं। जैसे एक कोई अनुयायी है और उसके पड़ोस में कोई दूसरा जो नाम नहीं भी लिए, वो भी ये कहता है कि भाई तेरे साथ मैं भी चलूँगा, मैं भी करूँगा अच्छा कार्य। आज गुरुजी हमारे वाकई बाहर आ जाएं तो एक नहीं, जितने हम अनुयायी हैं 6-7 करोड़,
कम से कम 20 करोड़ लोग साथ लग करके आज देश के लिए करते हैं, तो हमारी देश के संविधान से, देश के प्रधानमंत्री से और प्रदेश के खट्टर लाल जी मुख्यमंत्री से, सभी से अनुरोध है कि दुनिया में लोगों को आप छोड़ देते हो तो हमारे गुरुजी को भी अच्छे कार्य के नाते तो जेल भी वैसे भी रिहा करती है, तो अच्छे कार्य के नाते ही सही उनको बाध्यत रिहा करें। तो क्या उनके आने से समाज सुधरेगा, समाज में कोई अच्छा बदलाव आएगा? समाज तो सुधरेगा ही। नशा करते नहीं लोग, सत्संग होते नशे छुड़ाते हैं, पराई बहन बेटी को बहन बेटी माता मानते हैं, ऐसे ही माताएं बहनें वो भाई पुरुष पिता समान मानते हैं। और कोई भी स्त्री हो हमारे लिए वो बहन है, उसका पति हमारे लिए भाई है। तो जब भाई और बहन के नाते हो जाते हैं तो हम किसी की प्रति कुदृष्टि मानते हैं। हमने एक साथ अपने जितने अनुयायी हैं इकट्ठे किया कि भाई हमें दूसरों की मदद करनी है, चलो खड़े हो जाओ। तो वो एक ही पेड़ की सभी डालियां हैं, सभी पत्ते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं कि कितने लोग हैं ऐसे जिनको हम मदद करनी है और तुरंत खड़े हो जाते हैं। हमें तो ये पता है कि संतों की महिमा बहुत निराली होती है। कोई न कोई किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को बुद्धि में अच्छा बिठा करके वो जल्द से जल्द आएंगे, ऐसा हमें लगता है। और देखते हैं हमारी टीमें गई हुई हैं जगह जगह, अगर वो होते हैं तो 20-25, अभी पीछे ही 40-50 लोगों को भी किया था हमारे ही अनुयायियों ने, और करते रहते हैं जगह जगह जहाँ जितनी ज़रूरत होती है। ये नहीं देखते कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तब जो भूखा है उसको भोजन देना हमारा दायित्व बनता है। इस समय आप लोगों ने देखा कि किस तरह से डेरा सच्चा सौदा आज भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पावन वचनों पर चलते हुए और पूरी लगन और दिल से मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं।